हाय गाइस, वेलकम। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है पार्ट सेकंड लेके आए। कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, और जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, जो मैं प्रीवियस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद दिला दूँ। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो कि 2a इज इक्वल टू 3b, और आपसे इस केस में पूछा जाएगा कि a रेशो b जो है ना वो कितना होगा, तो आपको मैंने उस टाइम सिंपल सा बताया था कि आप ऐसा कर लो कि जो 3 है उसको a की तरफ ले जाओ और जो 2 है उसको b की तरफ ले जाओ, यानी जो रेशियो है आपका वो बन जाएगा 3:2। सिंपल है। मान लो दूसरी एग्जांपल लो, आपके पास ऐसा दिया है कि 5a इज इक्वल टू 4b, सो व्हाट विल बी द रेशियो a इज टू b। तो सिंपल है, 4 यहाँ जाएगा और 5 जो है ना यहाँ पे जाएगा, यानी 4:5 जो है ना इसका रेशियो बन जाएगा। बट अगर कंडीशन ऐसी दी हो कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तब क्या करोगे? लेट्स सी क्या करेंगे। देखिए, जो 2a 3b 4g सारे बराबर हैं, ठीक है ना, तो लेट अस सपोज कि ये सारे जो इक्वल है 1 के बराबर, तो डैट मीन्स अगर ये सारे 1 के बराबर है तो 2a भी 1 के बराबर होगा। तो जो a है वो किसके बराबर होगा? 1/2। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो a का वैल्यू मुझे मिला दैट इज 1/2, और जो b का वैल्यू है वो मुझे मिलेगा 1/3, और इसी तरह जो c है इसका मुझे वैल्यू मिलेगा दैट्स 1/4। अब मुझे रेशियो चाहिए सिंपलीफाइड फॉर्म में, तो मैं क्या करूँ? जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 3 4, यानी 2 3 4 जो डिनोमिनेटर है इसका मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है ना, और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा दैट विल बी इक्वल टू 12, और इस 12 से मैं हर किसी नंबर को यहाँ पे मल्टीपल कर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसे लिखूँगा 1/2 इंटू 12, 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। तो जब आप कैंसलेशन करोगे 2 इंटू 1 2 इंटू 6, 3 इंटू 1 3 इंटू 4, 4 इंटू 1 4 इंटू 3, तो आपका आंसर आएगा फाइनल 6:4:3। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस तरह से कंडीशन होगी तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में मैं तो जो एग्जांपल को ना थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। लेट्स सी आपके पास कंडीशन जो है ना वो कुछ इस तरह से है। Pick up this now. Okay, done. देखिए, जो कंडीशन है वो मैंने ऐसे दी आपको कि 3/2a इज इक्वल टू 4/3b इज इक्वल टू 5/4c। देखिए, अभी कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जाके जो है ना फिर हम डायरेक्ट करने वाले हैं। मान लीजिए इसको भी मैंने 1 के बराबर रखा, तो जो यहाँ पे 3/2 है तो नीचे लिखता हूँ, जो 3/2a है वो भी 1 के बराबर होगा। यहाँ पे a का वैल्यू जो मुझे मिलेगा, देखिए 2 को 1 से मल्टीपल कर लो तो 2 बन जाएगा, और 3 जो है ना डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो दैट मीन जो a का वैल्यू आपको यहाँ पे मिला दैट इज 2/3। सिमिलरली जो b का वैल्यू होगा वो होगा 3/4, और जो c का वैल्यू होगा वो होगा 4/5। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो 3/2 है वो बन गया 2/3, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो गया। जो 4/3 है इसका वैल्यू आ गया 3/4, और जो 5/4 है इसका वैल्यू आ गया 4/5, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब मुझे इसका रेशियो निकालना होगा तो मैं डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लूँगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है ना 60 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 60 से मल्टीपल कर लो हर किसी नंबर को। तो जब आप 60 से मल्टीपल कर लोगे आपको फाइनल रेशियो मिलेगा जब आप कैंसलेशन कर लोगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 40:45:48। कुछ नहीं कैंसिल करना, देखो 3 इंटू 1 3 इंटू 2 0, 20 इंटू 2 दैट्स 40। सिमिलरली यहाँ पे 4 इंटू 15 15 इंटू 3 दैट्स 45, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 6 16 इंटू 4 दैट्स 48। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर भी मिला। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको दिया गया 1/3a, चलो 2/3a इज इक्वल टू 3/7b इज इक्वल टू 2/9c। इस तरह से कंडीशन दी गई है आपको। तो इस कंडीशन में आप क्या कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे a जो है किसके बराबर होगा ना 3/2, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना आपको, और जो b है वो किसके बराबर होगा 7/3, और जो आपका c है दैट विल बी इक्वल टू 9/2।
बस ये सीखना आपको कि रेसिप्रोकल होगा, उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, उससे मल्टीपल करना है, आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और इट इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बना लूँगा और मैं बताऊँगा स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट का मीनिंग हम समझेंगे क्या। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 10% ऑफ ए, तो 10% ऑफ ए का मतलब होता है, देखिए परसेंट का मतलब है 100, तो दैट मीन्स 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीपल बाई ए, ऑफ का मतलब है मल्टीपल, तो 0 से 0 कटेगा, ये बन जाएगा 1/10a। ठीक है ना, इसी तरह मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने 25% ऑफ b, तो इसका मतलब है 25/100 ऑफ b, तो दैट इज 1/4 ऑफ b, क्योंकि 25 इंटू 1 25 इंटू 4, ये एक मीनिंग है। नो सेकेंड थिंग, अगर आपसे पूछा गया होगा कि जो a है, a इज 10% मोर देन b, यानी कोई भी क्वांटिटी जो a के पास है वो 10% ज़्यादा किससे, b से, तो इस केस को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो b यहाँ पे लिखूंगा मैं और यहाँ पे a लिखूंगा। अगर ये कह रहा है a इज 10% मोर देन b, इसका मतलब ये हो अगर b जो है ना उसके पास 100 रुपीज़ है तो a के पास जो है ना 110 होगा, क्योंकि ये 10% ज़्यादा है। और इसी स्टेटमेंट को मैं अगर ऐसे लिखूंगा कि a इज 10% लेस देन b, या a हैज 10% लेस देन b, इस टाइम a जो है ना उसके पास 10% कम है, तो इसका मतलब ये हो अगर मैं यहाँ पे a b लिखूंगा, और मान लो अगर b के पास 100 रुपये है तो इस बार a के पास जो है ना 90 रुपीज़ होंगे। ठीक है ना, तो ये इन स्टेटमेंट्स का मतलब है जो हमें याद रखना होगा, आगे हमारे काम आएंगे। ठीक है, so let's move to the questions। हाँ, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 0.75 ऑफ बी। याद रखना यहाँ पे परसेंट नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे परसेंट नहीं है। बी और बी इज इक्वल 25% ऑफ सी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 30% ऑफ ए। अब 30% का क्या मतलब हुआ, अब 30% का मतलब होता है 30/100, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, ये बन जाएगा 3/10, यानी 3/10a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 0.75, 0.75 को लिख सकते हो आप 75 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये डेसिमल है, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे जब आप कैंसलेशन करोगे 25 इंटू 3 25 इंटू 4, तो 3/4 b, और फिर लिखा है 25% ऑफ c, और 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि अगर आप 25% को कर लोगे आपको बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 दैट्स इक्वल टू 1/4, तो 1/4 c। अब इस तरह से कंडीशन आ गई आपको, और इस तरह से मैंने जब बोला था आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे सिंपली आपको a इज टू b इज टू c निकालना है। अब a के नीचे जो है ना 10/3 आएगा, क्योंकि मैंने बोला था इसका रेसिप्रोकल होगा, b के नीचे 4/3 आएगा, और c के नीचे जो है ना 4/1 आएगा, रेसिप्रोकल होगा। नीचे जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम जो है ना यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हर किसी को 3 से मल्टीपल करना है, हर किसी को किस से मल्टीपल करना है, 3 से, क्योंकि 3 क्या है यहाँ पे एलसीएम। जब आप 3 से मल्टीपल कर लोगे यहाँ पे जो है 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा आपको 10:4:12, 10:4:12। ठीक है ना, इसको आप फर्दर काट सकते हो, 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 6s are 12, so 5:2:6 जो है ना ये आपका फाइनल आंसर है, दैट्स ऑप्शन 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15% ऑफ ए। देखिए 15% जब आप सॉल्व करोगे 15/100 आपको मिल जाएगा 3/20, यानी 3/20 a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, 20% का मतलब है 1/5 b। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैसा ही मेथड का जैसे आप कर सकते हो। यहाँ तो मैं आपको ऐसे कहूँगा, यहाँ पे ऐसे कर लो, देखो 5 × 1 5, 5 × 4 20। अब यहाँ पे आपको मिलेगा 3a, इस 4 को इसके साथ मल्टीपल कर दो, ये बन जाएगा 4b। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कैसे करोगे, जब यहाँ पे आपको a इज टू b निकालना है,
तो आपको सिंपली एक्सचेंज करना होगा 4 यहाँ और 3 यहाँ, तो 4:3 इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे कहा गया कि a जो है ना वो बराबर है 1/3b और जो b बराबर है दैट इज 1/2c। हमें a:b:c निकालना। देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3a बराबर b या 1b आप लिख लो, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2b बराबर c या 1c, ऐसे क्रॉस। अब यहाँ पे a:b तो आपको सिंपल मिलेगा दैट इज 1:3। देखो एक्सचेंज करना है ना, 1 इधर 3 इधर, और यहाँ पे b:c आपको डायरेक्ट मिलेगा 1:2, और फिर पड़ोसी मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। a:b:c सिंपल है, यहाँ पे लिखो पहले 1:3, फिर b:c दिया है 1:2। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो आप पहला पार्ट देख लीजिए, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे पड़ोसी आएगा 3 और यहाँ पे पड़ोसी आएगा 1, फिर उसके बाद मल्टीपल कर लो, 1 × 1 1, 3 × 1 3 और 2 × 3 दैट 6, 1:3:6। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्या रहता है, इफ द इनकम ऑफ A is 10% more than that of B and the income of B is 20% less than that of C। मैंने ये सिखाया था आपको मोर कैसे लिखेंगे, लेस कैसे लिखेंगे। पहले सबसे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि A is 10% more, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, A is 10% more। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं A और B लिख रहा हूँ, ये कह रहा है A जो है इट हैज़ 10% मोर इनकम, यानी अगर B की इनकम जो है 100 है तो A की इनकम जो है ना 110 होगी। दूसरी कंडीशन में कह रहा है B और C के बारे में, कह रहा है B is 20% लेस देन दैट ऑफ C, 20% लेस। इसका मतलब ये हुआ अगर C जो है ना उसके पास 100 रुपीज़ है तो B जो है उसके पास 80 रुपीज़ होंगे। जब हम यहाँ से रेशो निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कटेगा तो रेशो बन जाएगा 11:10, ठीक है। और जब मैं यहाँ से रेशो निकालूंगा 0 से 0 कटेगा, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो अब आपको पास सिंपल है कि A:B:C निकालना है आपको। अब A:B दिया है 11:10 और B:C दिया है 4:5। अब यहाँ पे पड़ोसी लिखना, 10 के आगे 10 आएगा और 4 के आगे यहाँ पे 4 आएगा। अब कैंसलेशन होगी, देखिए 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका होगा 22, क्योंकि 11 × 2 22 is to 10 to 20 और 5 × 5 that's 25, ठीक है ना। 22 is to 20 is to 25, इन ऑप्शन सेकंड जो है ना वो इसका आंसर है। चलो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि भाई 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10/100 वो 1/10 होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँगा A:B तो यहाँ पे जो 10 है वो बेस वैल्यू है, यानी अगर B जो है उसके पास 10 रुपये थे, 10 रुपये उसकी इनकम थी, A जो है उसकी 10% ज़्यादा है, और जो इस 10 का जो 10% है, इस 10 का जो 10% है वो बराबर है 1 के, यानी इस A के पास 10 रुपये तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो है ना 1 रुपया ज़्यादा होगा, यानी इसकी इनकम 11 होगी। यानी अगर इसकी 10 है इसके अलावा हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से यहाँ ऐड किया। अब अगर इसी कंडीशन में मैंने बोला होता कि A जो है ना उसकी इनकम जो है ना 10% कम है, तो तब मेरा रेशो जो है ना वो कुछ इस तरह से बनता, यानी B अगर 10 होता तो A जो है वो 9 होता। तब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इसी तरह B और C के बारे में बोला गया है कि जो B है वो 20% लेस है, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी अगर C जो 5 है तो B जो है उसकी जो इनकम है 20% लेस, यानी 5 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, आपको मिलेगा 4। इससे डायरेक्टली आप रेशो निकाल सकते हो। ये मेथड भी ऐसे, आप ऐसा करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब सीखते डिस्ट्रीब्यूशन। यार भाई बांटते कैसे, कोई चीज़ है, कोई पैसे आपके वो बांटने हैं आपको 2-3 लोगों में, तो कैसे बांटे, लेट्स सी। देखिए मान लीजिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कि जो यहाँ पे ना 3 पर्सन है A, B और C, इनके पास जो टोटल अमाउंट है वो है 120 रुपये। अब 120 रुपये मुझे इन 3 लोगों में बांटना है, और मुझे कहा गया A को जो है ना 10 रेशो मिल रहा है, B को 2 और C को 3, यानी ये इनका रेशो दिया है, यानी जो 120 रुपये आपको
इस रेशो में बांटने हैं 10:2:3। अब कहने का मतलब ये हमें बोला जाएगा कि ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना, सी का कितना। अब देखिए इसको कैसे कर लेंगे। देखिए जो ए है इसके पास कितने रेशो है 10, बी 2 और सी के पास 3। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे टोटल रेशो की बात करूँ, तो 2 + 3 + 10 दैट इज 15 रेशो। यानी जो टोटल अमाउंट है आपके पास वो है 15 रेशो, और मुझे टोटल अमाउंट दिया गया है 120। यानी जो 15 रेशो की वैल्यू है वो है 120। अगर मैं यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकालूं तो वो बराबर होगी 120 डिवाइडेड बाई 15। अब बाई 15 से कैंसिल कर लो, 15 × 1 15 × 8, ठीक है। तो एक रेशो की वैल्यू बराबर निकली 8। अब सपोज मान लो मुझे कहा गया कि ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा, तो ए का जो हिस्सा होगा उसके बाद उसका जो हिस्सा है वो है 10 रेशो, ना कि 10 रुपीज़, 10 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू जो है ना 8 है, तो मैं लिखूंगा 10 × 8 दैट्स इक्वल टू ₹80। तो 80 रुपीज़ जो है इसका हिस्सा है। और अगर मैं बी का हिस्सा देखूं कि भाई बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का जो हिस्सा है वो है 2 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू है 8, तो 8 × 2 दैट्स इक्वल टू 60। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा बराबर है 3 रेशो, तो दैट इज 3 × 8, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 8 है, तो दैट इज 24 रुपीज़। तो अब हमें मिला कि जो ए है उसका हिस्सा कितना है 80 रुपीज़, बी का हिस्सा जो है 16 रुपीज़, और सी का हिस्सा जो है ना वो 24 रुपीज़। मान लो कभी कभी आपको इसी क्वेश्चन में घुमाया जाएगा इधर उधर, आपसे बोला जाएगा जो बी का हिस्सा है और जो सी का हिस्सा है उनमें कितना डिफरेंस है। तो जब आपने हिस्सा निकाला, अब आप निकाल सकते हो सी के पास जो है 24 रुपये है और बी के पास जो है 16 है, ठीक है ना। दैट इज 14 - 6 दैट्स 8, ठीक है ना। तो दैट इज 8 रुपीज़ का वहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन अब यहाँ से पूछ सकता है, या पूछ सकता है कभी कि ए और सी का जो मिला के हिस्सा कितना आ रहा है, तो तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे ये बात बताई कि A:B:C है, इसका रेशो 10, इसका 2, इसका 3। अब मान लो आपसे क्वेश्चन जो है ना आपने हिस्सा निकाल दिया, आपसे पूछा जाएगा B और C के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप लिखो कि C का जो है ना 3 रेशो है और B का जो है वो 2 रेशो है। भाई 3 - 2 कितना रेशो मिलेगा 1 रेशो, और 1 रेशो की वैल्यू तो आपको पता है ₹8 है। तो वैसा करना ही नहीं, आप 24 लिखोगे फिर इसका लिखोगे कितना आएगा 16, फिर उनको माइनस कर लो, आप रेशो में ही माइनस कर लो फिर वैल्यू लिख लो। जैसे मान लो आपसे इसमें पूछा गया कि यहाँ पे भाई ए और सी का हिस्सा मिला के कितना हो, भाई ए का हिस्सा है 10 रेशो और सी का हिस्सा है 3 रेशो, तो ये बन जाएगा 13 रेशो। तो इनका जो वैल्यू होगा 13 × 8, 8 × 3 दैट्स 24, 8 × 1 + 2 दैट्स 104 रुपीज़ मिलके इनका रेशो होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास जो है 6000 रुपीज़ है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि इसमें अमित, बाबू और चंदू, 3 लोग हैं हमारे पास, अमित, बाबू और चंदू। अब अमित जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रेशो में 4:5:6, और हमें इनका सम दिया, टोटल दिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेंगे, 6 + 4 10, 10 + 5 50, यानी 15 रेशो की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वो है 6000। तो एक रेशो की वैल्यू बराबर होगी 6000 / 15। अब एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे 6000 और डिवाइड बाई 50 लिखोगे, देखो यहीं पे कैंसलेशन करना है, 15 × 1 15 × 4 60 0 0, तो 400 मिलेगी एक रेशो की वैल्यू। और फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमित एंड चंदूज शेयर। भाई अमित और चंदू के शेयर में डिफरेंस कितना है, यानी अमित और चंदू के शेयर में डिफरेंस। अब यहाँ पे चंदू का शेयर ज़्यादा है तो पहले चंदू लिखेंगे फिर अमित लिखेंगे। चंदू का शेयर है 6 और अमित का शेयर जो है वो है 4 रेशो। तो टोटल में डिफरेंस कितना है, 2 रेशो का डिफरेंस है, और एक रेशो का वैल्यू कितना है 400। अमित एंड चंदू, ठीक है। तो एक रेशो का वैल्यू 400 है, तो 2 × 400 दैट्स इक्वल टू 800।
तो 800 का जो डिफरेंस है इनके शेयर के बीच में होगा बिटवीन अमित एंड द चंद्र, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक स्टेप का क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट हमारे पास हो, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 10। अब देखिए दो पॉजिटिव नंबर है आपके पास, मान लो आपके पास नंबर जो है ना x और y दिया है, x जो है ना किस रेशो में है 5:3। अब इसको ऐसे नहीं करना कि वन नंबर शुड बी x, सेकंड नंबर विल बी 10 मान सेकंड, नो वैसा नहीं करना है। हमें इसको रेशो मेथड से करना है, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास दो नंबर है 5 और 3, हमें कहा गया है यानी हमारे पास जो दो नंबर है वो 5 रेशो है 3 रेशो है। दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस होगा 5 - 3 कितना हुआ 2। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे दैट इज 2 रेशो, और 2 रेशो की वैल्यू हमें दी गई है 10। यहाँ पे एक रेशो की वैल्यू मिलेगी और वो बराबर होगी 5, 2 × 1 2 × 5। अब हमें एक रेशो की वैल्यू मिली, तो जो ये वाला नंबर होगा x वाला, इसका वैल्यू होगा 5 × 5 बाई 5 है और इसके साथ में रेशो है 5 × 5 दैट्स 25। और जो ये नंबर आपको मिलेगा दिस इज 3 × 5, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 5 है, तो 3 × 5 15। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। भाई ये आपके पास अब दो नंबर है, अब इनके साथ आप कुछ भी कर लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आपका आंसर मिलेगा। और यहाँ पे पूछा गया कि इनका प्रोडक्ट कितना होगा, मल्टीपल कर लोगे तो आपको 375 आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन 1 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 25 × 15 जो है ना 375 होगा, 375। देखो 25 से अगर आप किसी चीज़ को मल्टीपल करते हो तो उसका एक तरीका ये है, अगर आपको समझ में आए तो अप्लाई कर लेना, कि जिस नंबर को आपको 25 से मल्टीपल करना है उसको 4 से पहले डिवाइड कर लो। और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 × 1 4 × 3 12, तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ गए। अब बचा कितना यहाँ पे 3 बचे, यानी 3, मैं ऐसे मानूंगा 3 यूनिट्स बचे। देखिए अगर डिवाइड करने पे 1 यूनिट बच जाता है रिमाइंडर, तो आप पीछे लिखोगे 25। अगर 2 यूनिट बचते हैं तो आप और एक 25 ऐड करोगे यानी 50 लिखोगे। अगर 3 यूनिट बचते हैं तो आप 75 लिखोगे, जैसे 75। जैसे मान लो मैं दूसरी एग्जांपल इसी में देता हूँ आपको, मान लो आपको ऐसे मल्टीपल करना है 17 × 25। तो पहले आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 4 16, तो लिख लो आप यहाँ पे 4। अब बचा कितना 1, तो 1 यूनिट के बदले 25 लिखना पड़ता है, तो दैट मीन्स 425 आपका आंसर है। तो ये भी एक मेथड है जब भी 25 से मल्टीपल करना होगा। अब देखिए यहाँ पे देखा है कि 4 नंबर आपको दिए गए हैं, जिनको ऐड करके यानी टोटल सम करके कितना आता है 105। तो पहले इनको सम कर लो, यहाँ पे इन 4 नंबर्स को 1 2 3 4, तो ये सम करके आ जाएगा 15। तो 15 रेशो की वैल्यू आपको दी गई है 105। तो यहाँ पे एक रेशो का वैल्यू निकालो, आपको मिलेगा 7। तो एक रेशो की वैल्यू 7, क्योंकि 15 × 1 15 × 7, ठीक है। अब एक रेशो की वैल्यू 7 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिगेस्ट नंबर, यानी बिगेस्ट नंबर जो है यानी 7 रेशो, जो बिगेस्ट नंबर है आपका वो है 7 रेशो, उसका नंबर वैल्यू निकालो। तो जो बिगेस्ट नंबर होगा यहाँ पे, बिगेस्ट नंबर वो बराबर है 7 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू हमें पता है 7 है, तो 7 × 7 दैट्स 49, तो 49 इसका आंसर है, ठीक। अब देखिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल, लेबर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर इन द रेशो ऑफ 4:6:7, यानी मटेरियल, लेबर और मेंटेनेंस इसको मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो किस रेशो में है 4:6:7, यानी मटेरियल का कॉस्ट 4 है और जो लेबर है उसका कॉस्ट जो है ना 6 रेशो है, और मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है ना वो 7 रेशो है। आपसे कहा गया है कि मटेरियल का कॉस्ट दिया है 10,000, यानी मटेरियल का कॉस्ट जो है वो 4 रेशो है, और 4 रेशो की वैल्यू जो दी गई है वो है 10,000। तो इसमें अगर हम एक रेशो की वैल्यू निकालें, देखिए 4 × 1 4 × 25 होता है 100, वहाँ पे बचे 2 0, तो एक रेशो की वैल्यू जो है ना वो होगी 2500। बस मुझे एक रेशो का वैल्यू मिला। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ये भाई टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट है, इनको सम कर लो। इनको जब आप सम कर लोगे आपको यहाँ पे मिलेगा 17 रेशो, इसका मतलब ये है आपको 17 रेशो की वैल्यू निकालनी। तो जो टोटल कॉस्ट है आपका वो बराबर है 17 रेशो,
और एक रेशो की वैल्यू जो है वो है 2500, ठीक है ना। तो इसको पहले लिखो 0 0, फिर 25 को 17 से मल्टीपल करना है। मैंने अभी बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि 17 जब भी 25 से मल्टीपल करना कैसे करोगे, देखो 4 से पहले डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 4 16, बचा एक यूनिट की जगह लिखते हैं हम 425, तो 425 ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए जो है ना इसका आंसर होगा डायरेक्ट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसकी 4 साइड हो, ठीक है ना। तो इसकी जो साइड्स हमें दिए गए हैं दे आर इन द रेशियो 1:2:3:4। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें कहा गया है इफ इट्स लार्जेस्ट साइड इज 40 सेंटीमीटर। देखिए जो 4 साइड है आपको वो इस रेशियो में दिए 1:2:3:4। तो ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट वाला है वो ये है, यानी जो लार्जेस्ट साइड है यहाँ पे, जो लार्जेस्ट साइड है दैट इज इक्वल टू 4 रेशियो, ठीक है ना, दैट्स 4 रेशियो। लेकिन हमें इस लार्जेस्ट साइज दिया गया है दैट्स 40 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर जो 4 रेशियो है इसकी वैल्यू बराबर है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एक रेशियो की वैल्यू मिलेगी दैट्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया फाइंड इट्स पेरीमीटर। भाई मान लो ये एक साइड है 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको पता है दैट्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4। तो कहने का मतलब ये है जो इस क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर होगा दैट्स इक्वल टू, इन सब को जोड़ दो, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, दैट मीन्स 10 रेशो जो है ना इसका पेरीमीटर है। और एक रेशो का वैल्यू हमें पता है दैट्स इक्वल टू 10, तो 10 × 10 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो पहला ही ऑप्शन जो है इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही एक फेमस क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न पे, काउ एंड हैन प्रॉब्लम। अब काउ जो इसमें है वो 4 लेग्ड एनिमल है, ठीक है ना, और जो हैन है वो 2 लेग्ड है। इसके पास 2 लेग्स है और इसके पास 4 लेग्स। हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है नंबर ऑफ हेड्स, यानी हमें हेड्स दिए गए होंगे और हमें लेग्स दिए होंगे, और हमें फाइंड करना होगा कि काउस कितने थे उसमें और हैन कितने थे इसमें। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको दिया गया है कि मान लो एक शेड है, दिस इज द शेड, और इस शेड में जो है हैन भी है और काउ भी है, ठीक है। और आपसे ये नहीं पूछा गया कितने कितने एनिमल्स है यहाँ पे, आपसे ये बोला गया देयर आर 20 हेड्स। भाई 20 हेड्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, क्योंकि हेड जो है ना काउ के पास भी एक होगा, हैन के पास भी एक होगा। भाई अगर वहाँ पे 20 हेड दिखे तो दैट मीन्स 20 एनिमल है वहाँ पे, ठीक है। तो हेड्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एनिमल दिया है आपको, ठीक है। लेग्स जो है ना वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि काउ के पास जो है 4 लेग्स है और हैन जो है ना वो कितने हैं, 2 लेग्स है। तो अगर आपसे कहा गया है वहाँ पे 140 है लेग्स है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ 140 एनिमल्स है वहाँ पे, नो। लेकिन अगर आपसे कहा कि 40 हेड्स है वहाँ पे, तो 40 हेड्स का मतलब हुआ 40 एनिमल्स है। तो हेड्स में हमें समझना होगा, हेड का मतलब है जो हेड्स दिया होगा दैट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, और जो लेग्स है दैट इज डिफरेंट। अब हेड्स दिए होंगे और लेग्स दिए होंगे, हम इसको कैसे निकाल सकते, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम क्वेश्चन पे डायरेक्टली जाते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करें। देखिए कहा गया है कि a man had some hens and cows. If the number of heads be 48 and the number of feet equals 140, then the number of hens is। अब पहले इन्फॉर्मेशन लिख लो यहाँ पे, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। हेड्स लिखा है दैट इज 48, दैट मीन्स टोटल एनिमल्स जो है काउस प्लस हैन जो यहाँ पे दैट इज 48, और जो लेग्स आपको दिया गया है दैट इज 140, ठीक है। आपको कहा गया कि हैंस कितने होंगे। देखिए अगर मैं काउस निकालूं मुझे हैंस का भी पता चलेगा, क्योंकि काउ प्लस हैन जो है ना, जो ये 48 हेड्स है ना, इट इज बेसिकली द काउ प्लस हैन। इसमें काउस भी हैन भी है। अगर आपको काउस पता चलेगा आप इसमें से काउस माइनस कर लो, आपको हैंस मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ काउस निकालने के लिए, काउस का मतलब होता है ये फॉर्मूला जो है 4 लेग्ड एनिमल।
मान लीजिए यहाँ पे काऊ दिया है, नेक्स्ट में टाइगर दिया गया होगा, तो ऐसा नहीं कि काऊ के लिए ही फॉर्मूला है। तो जो भी 4 लेग्ड एनिमल है उसके लिए फॉर्मूला कि अगर आपको उसका नंबर निकालना है यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे हाफ ऑफ लेग्स माइनस नंबर ऑफ हेड्स, हाफ ऑफ लेग्स माइनस नंबर ऑफ हेड्स, ये फॉर्मूला आपको याद है। भाई लेग्स का हाफ करना होगा आपको, लेग्स दिया 140 तो हाफ करोगे तो कितना मिलेगा 70, नंबर ऑफ हेड्स दिया गया 48, ठीक है ना। तो जब आप माइनस करोगे 10 माइनस 8 दैट्स इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 2, तो 22 काउस आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगर आपको हैंड्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, जो टोटल हेड्स दिए गए हैं यानी टोटल एनिमल्स दिए गए 48, उसमें से नंबर ऑफ काउस को माइनस कर लो दैट्स 22, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 26। तो 26 जो है ना वो यहाँ पे क्या होंगे, हैंड्स होंगे, ठीक है। अब ये तो एक तरीका है फार्मूला, मान लो फार्मूला भूल गए तो कैसे करोगे, लेट मी शो यू कि कैसे एक तरीका इसका ये भी है कि जो 48 हेड्स है आपके पास, ठीक है ना, इसको यहाँ पे हटा देते इसको। आपको अगर ये कॉपी करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला जो है ना लिख के रखूँगा मैं कि नंबर ऑफ काउस जो यहाँ पे लिखोगे दैट इज हाफ ऑफ लेग्स माइनस हेड्स। तो चलिए मैं क्या कह रहा कि दूसरा तरीका ये है कि जो 48 हेड्स है यहाँ पे यानी 48 एनिमल्स, उसमें हैन भी है और उसमें काऊ भी है, ठीक है। अब जो हैन है उसके पास लेग्स जो है ना वो 2 है, और जो काऊ है उसके पास 4 लेग्स है। मान लो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि 2 लेग तो है ही उसके पास, बट 2 लेग्स एक्स्ट्रा है, 2 लेग तो है ही उसके पास, 2 लेग्स एक्स्ट्रा है। और मान लो मैं क्या कहता हूँ कि जो ये 48 है ये सारे के सारे हैंड्स हैं, जो 48 है ये सारे के सारे क्या है, हैंड्स है। मैं कंसीडर करता हूँ कि 48 जो है ना सारे जो हैं सारे हैंड्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे लेग्स कितनी होनी चाहिए थी फिर 48 इंटू 2, क्योंकि एक हैंड की लेग जो है 2 होती है, तो 48 इंटू 2 कर लो आप, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, ठीक है ना। तो 96 जो है ना आपको लेग्स होनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन लेग्स है कितनी 140, तो 140 में से अगर आप 96 माइनस कर लोगे, दिस इज 10 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 4, यहाँ पे 13 माइनस 9 दैट्स 4, तो दैट मीन्स 44 जो है ये एक्स्ट्रा लेग्स है, ये क्या है, एक्स्ट्रा लेग्स। अगर ये एक्स्ट्रा लेग्स हैं, ठीक है ना, हम देखेंगे इसके लिए एनिमल्स कितने चाहिए। देखिए जो हमने 2 लेग्स ले लिए, हमने सिर्फ हैंड के लेग्स ले लिए, लेकिन काऊ में तो 4 लेग्स होती है, यानी जो ये 2 लेग्स एक्स्ट्रा है इसके लिए कितने एनिमल्स चाहिए वो हमें यहाँ से फाइंड होगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 22, तो दैट मीन्स 22 एनिमल्स, वो कौन होंगे, काउस, यानी 22 जो है ना वो काउस चाहिए आपको। और जो आपको हैंड्स निकालनी है वो आप इसमें से माइनस कर दो, दैट्स 26, ठीक है। अगर आपको ये मेथड समझ में सी, अगर नहीं तो पहला फार्मूला वाला जो है ना वो भी आप कर सकते हो। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स। सो राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसके साथ ही आज का वीडियो जो हम यहीं पे कर देंगे ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना कुछ और कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।